स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम आपको सिखाने जा रहे हैं सर्कुलर प्लाजो की कटिंग बहुत ही इजी से मेथड में। ये सर्कुलर प्लाजो सिखाएंगे हम आपको, बट इसी के मेथड से आप बना सकते हो स्कर्ट, अम्ब्रेला में स्कर्ट। सिंगल अम्ब्रेला में ही बताएंगे अभी, बाकी डबल अम्ब्रेला भी आप बना सकते हो, वो आपको आगे बता दिया जाएगा। इसके लिए हमें फैब्रिक कितना लेना होगा एक बार वो चीज समझ लीजिए। ये हमने लिया है 3 मीटर इनर और 3 मीटर मेन फैब्रिक, 3 मीटर इनर और 3 मीटर मेन फैब्रिक। क्या 3 मीटर में सर्कुलर प्लाजो सभी का बन जाएगा? जी हाँ, 3 मीटर में बन जाता है। अगर किसी की लेंथ ज्यादा ही है तो 3.5 मीटर। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे इनर पे। हमने इनर को डबल फोल्ड करके लेना है सबसे पहले। इसमें जो आपकी कमी रह जाती है वो रहती है कि आपका सर्कुलर प्लाजो ऊंचा नीचा हो जाता है, ऐसे लटकता है ना। तो आज आपके सारे डाउट दूर करने वाले हम। सबसे पहले हमने डबल में इस फैब्रिक को ले लेना है। ये हमने डबल फोल्ड किया इसको। अब हमने देखो इसको डबल फोल्ड किया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ट्रायंगल में फोल्ड करना है। ट्रायंगल में फोल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, जहां से हमारे दोनों पीस इक्वल हो ना वहां पे ऐसे उंगली रख लेनी है और उसके बाद यहां से इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ना है और ट्रायंगल में ही इसको पकड़ते हुए ऐसे छटका लेना है। तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं हमें इसके लिए साइज क्या क्या लेना होगा। हमें लेनी होगी लेंथ जो कि है हमारी 37, हमें लेनी होगी हिप जो कि है हमारी 38 और हमें लेनी होगी वेस्ट जो कि है 34। लेंथ, हिप और वेस्ट, ये 3 साइज लेने की जरूरत है, बाकी नहीं, ठीक है। और ये आप तीनों ले सकते हो। वेस्ट कहां से लेनी है? जहां पे हम बांधेंगे। वेस्ट ऊपर वाली नहीं, ब्लाउज वाली नहीं, वेस्ट लोअर वेस्ट जहां पे हम पैंट वगैरह बांधते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहां से जो साइज उठाना है वो कितना उठाना है? जितनी हमारी हिप है पूरा पूरा उठा लेते हैं। हमारी हिप थी 9.5, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल साइज नहीं है, हम राउंड देंगे यहाँ पे। अब हमने ये साइज देखना। हमने ये सीधी लाइन लगाई, वो कैसे लगाई है? हिप का 4th पार्ट करके। पूरे में इलास्टिक डाल रहे हैं इसलिए, अगर पूरे में बेल्ट डाल रहे होते तो हम क्या करते, जो हमारी वेस्ट थी उसका पूरा हाइट उठाते, मार्जिन नहीं लेते, ठीक है। अब हम जैसे कि यहां से रखेंगे 12, हर जगह से 12-12 इंच पे निशान लगा देते। ये राउंड है हमारा। इस राउंड को माप के देखेंगे, अगर ये परफेक्ट है, सही है, नहीं है तो और बढ़ा देंगे राउंड। तो यहां से 10 इंची है तो हम यहां से और लाइन एक्स्ट्रा कर देते हैं इक्वल डिस्टेंस में। फिर हमें बार बार मापने की ये लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लेंगे लेंथ, और लेंथ हम कैसे लेते हैं? हमारी लेंथ है 37, हम यहां से 1 इंच बेल्ट का निकालेंगे और उसके बाद जो हमारी लेंथ है इनर की 37 पे ही निशान लगा देंगे। इनर पे हमने पूरा पूरा लेना है। अब यहां से भी, या फिर आप यहां पे हाथ रखिए और पूरी लेंथ को चेक कर लीजिए कितनी हुई है। या आपकी लेंथ हो गई है 49। अब सब जगह हम 49 पे निशान लगा दें। ओके, अभी यहां से हम इसको कट कर लेते हैं और यहां से भी हम कट कर लेते हैं। अभी हमने पहले कट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इस पॉइंट से कॉर्नर बना रहे हैं यहां से। इससे अगर आप इसको पहले से कट कर देते यहां से तो आपको फिर हर जगह से ऐसे मापना पड़ता। 1 इंच माइनस किया लेंथ, 1 इंच माइनस किया लेंथ, यहां से भी 1 इंच माइनस किया लेंथ, ऐसे मापना पड़ता। तो क्यों ना यहां से लेंथ लेने के बाद एक बार यहां वाला पॉइंट ले ले और पूरे पे ही इसी राउंड से घुमा दे, क्योंकि ये तो आपका एक सेंटर बिंदु बन गया। अभी हमने ये तो कट किया हमारा इनर, अभी हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। उससे पहले ये ज्वाइंट कट कर लेते। जो हमने बोला था ना ज्वाइंट आएगा नीचे की तरफ, तो ये आता ही है।
अगर नहीं चाहते आप ज्वाइंट आए तो आपको चौड़ा पना लेना ही पड़ेगा। अब हमारी जो कन्नी है तो कन्नी वाले पीस को ही मिलाइए इसके साथ, और अब हम कन्नी को कन्नी के साथ मिलाते हुए ऐसे नीचे की तरफ रख देते हैं ताकि हमें कटिंग करने में दिक्कत ना आए। अब यहां से इसको कट कर देते हैं। ये हमारा जो हमने यहां तक कट किया ये हमारी स्कर्ट हो गई है, सिंगल अम्ब्रेला स्कर्ट। यहां से हम आसन कट करेंगे, और आसन हम कट करते हैं हिप के अकॉर्डिंग, 9 प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहां से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने अंदर की तरफ आना है 2.5 इंच फिर से, और यहां से इसको इस तरीके से मिला देना है। यहां से हमने ऐसे गाड़ी शेप दे देनी, ये हमारा आसन हो जाएगा। यहां से आपने ये साइज पूरा पूरा लेना है, कहीं आप यहां से भी 2.5 इंच लेके मिला दो फिर तो आपका ये राउंड कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ऐसे तिरछे में मिलाना है। अब हम इस आसन को कट कर देते हैं यहां से। तो ये आपका जो इनर है वो कट हो गया है। एक बार हम मेन फैब्रिक को भी बिछा लेते हैं। अब आपने ध्यान देना, मेन फैब्रिक में हमने इनर वाला जानबूझ के लिया है। अगर आपको बिना इनर वाला कट करना होता तो आप अभी कट करके बना लेते, लेकिन अगर इनर वाला बनाना होता तो फिर आप कैसे करते कि इनर की लेंथ कितनी लेनी थी और मेन फैब्रिक की कितनी लेनी है। अभी हमने अगर बिना इनर का बनाना होता तो हमें लेंथ कैसे लेनी है वो इसमें समझ आएगा। वो तो पूरी पूरी ली थी, पूरी पूरी से काम नहीं चलेगा, वो तो इनर था। अभी हमने फिर से लिया है फैब्रिक को डबल फोल्ड करके, इसको भी हम ट्रायंगल में बिछा लेंगे। नहीं, जरूरी नहीं है, बट आपको सिखाने के लिए हमने एक्स्ट्रा ले। लेकिन ये फैब्रिक जो हमने लिया है ये हमारा है सेंटून सिल्क में, इसमें तो इनर लगाना जरूरी है। जो हमारा फैब्रिक है सेंटून सिल्क में है, इसमें इनर लगाना जरूरी है। वरना कोई, जैसे कि आप दूसरा फैब्रिक ऐसा ले रहे हो जिसमें इनर की जरूरत नहीं है तो स्किप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको लगाना ही पड़ेगा। ये यहां से फ्रेम ठीक कर दीजिए। ऑनलाइन वालों का एक डाउट है कि इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं। जैसे सिंपल पैंट का लिया था हमने, साइड से लेंथ लेनी है, इसकी लेंथ सलवार के जितनी तो रखनी ही होती है, ठीक है। गिद्री वाली सिलाई के तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है अगर फैब्रिक कम है तो, वरना 2-3 इंच तक भी एक्स्ट्रा ले लोगे ना तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। यही फॉर्मूला जाएगा फ्रॉक में भी, अगर फ्रॉक भी बना रहे हो उसमें भी आपने 2-3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हमने इसमें ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, ऊपर से हम कट कर रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये आपको समझाने के लिए कि आप 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। हम यहां से ले रहे हैं 38 क्योंकि पिको करेंगे, ठीक है, और यहां से ले रहे हैं 39, 1 इंच माइनस करके 39। गिद्री पर सीधा कीजिए, गिद्री वाला पार्ट है वो 1 इंच लंबा होना चाहिए क्योंकि यहां से उठता है ये प्लाजो, आपने कई बार देखा होगा। को इक्वल कट कर। अगर कोई चाहे कि हमें घेर इतना नहीं बनवाना, हमें घेर इतना नहीं बनवाना सर्कुलर प्लाजो का, तो आप यहां से इसके साथ भी ऐसे मिला सकते हो, समझ रहे हो। किसी की फिर भी उठने की प्रॉब्लम आ रही हो तो जो आपका ये पार्ट इतना ओपन में जा रहा है ना, दिखाना यहां से, जैसे कि हमारा यहां से साइज कितना 26.5, तो थोड़ा अंदर कर देना। यहां से अगर साइज हम देखेंगे तो ये हमारा 27.5, ठीक है, गिद्री लंबी हो जाती है अगर हम घेर कम करते हैं तो ये हमारा जो प्लाजो है कट हो गया है। अब इसका ज्वाइंट भी हम कट कर लेते हैं, ज्वाइंट तो इसका भी कट कर लो। अभी यहां से पहले जो अनइक्वल है हमारी, ये यहां से जो ज्वाइंट वाली कन्नियां है वो अनइक्वल है,
तो इसको भी हम पहले इक्वल कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी हम इतनी चौड़ी कनिया है तो दबाएंगे तो सारी को बाहर तो ये ज्वाइंट दिखाएंगे नहीं। जो ये इसमें होल दिख रहे हैं कन्नी में, ये बाहर की तरफ हम नहीं दिखाते, तो चाहे अलग कर लीजिए। हमें इसको कैसे रखना होता है, 1/2 इंच जो हमारा मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लीजिए, पहले अंदर कीजिए, इसके अंदर नहीं है फैब्रिक, ऊंचा रह जाएगा ज्वाइंट फिर। पहले एक्स्ट्रा ले लीजिए, जो ये पॉइंट होता है ना, ये इसके साइड में से निकला होता है वही होता है, इस पॉइंट को पॉइंट की तरफ कर लीजिए, चौड़ाई वाले पार्ट को चौड़ाई की तरफ कर लीजिए। अभी हमारा ये प्लाजो कट हो गया है, इसको भी हम फिर से फिनिशिंग देंगे। अभी ये देखिए, इसको भी हम फिर से जो हमने इनर को दिया था, इसको हटा दीजिए, इनर को फिनिशिंग दी थी, इसको भी देंगे। और ये फैब्रिक हमारा कॉटन का नहीं है, फिसलने वाला भी हो सकता है, तो इसके लिए हम लेंगे पिन। ऐसे डबल फोल्ड किया और यहाँ पे पिन लगा लेते हैं ताकि हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी हिले ना, क्योंकि क्या पता एक आध हमारी जो तय है वो निकल जाए। यहाँ पे पिन लगाने के बाद हम इसको फिर से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से छटकाएंगे। ऐसा करने से आधा ऊपर नीचे जो होने वाला हमारा फैब्रिक है ना, उसको हम खुद ही सेट करते हैं। उसके बाद फिर हमें अलग से इसको सिलने के बाद भी टंगा के रखना होता है। तो यहां से हम इसको इसको सीधा कर लेते हैं, तब तक आप इनर के जॉइंट वगैरह और वो जोड़ लीजिए और नीचे से फोल्ड कर दीजिए। तो यहां से हमने इसको ऐसे किया, वापस से इसको काउंटर पे रख के चेक करते हैं। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होके जा रहा है, बट कन्नी की तरफ से तो हमने एक्स्ट्रा वैसे भी रखा था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हल्की सी फिनिशिंग इस तरफ से दे ही देते हैं। उस तरफ से बढ़ा के रखेंगे, लेकिन यहां से दे देते हैं ऐसे में। अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। आप ऐसे कर सकते हो, ऊपर से इक्वल करते हुए ऐसे में। अगर आपने ये एक्स्ट्रा ना भी रखना हो ना इस तरफ, तो आप इस सारे को कट करोगे, ये आपके स्कर्ट में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। यही फॉर्मूला आपके जो अम्ब्रेला फ्रॉक है, डबल अम्ब्रेला फ्रॉक है, उसमें भी बहुत काम आएगा। अब यहां से ज्यादा नहीं निकल रहा है, लेकिन हल्की सी यहां से जो ये शेप अनइक्वल हो रही है, उसको हम कट कर देते। कन्नी वाले को थोड़ा सा फिर भी लंबाई रख रहे हैं हम। एक्स्ट्रा जो ये फैब्रिक है हमारा, कन्नी वाले फैब्रिक को छोड़ दीजिए, उस दूसरे वाले को फिनिशिंग दे दीजिए। अब जब हमने इतना इसका फोल्ड देख ही लिया कि ज्यादा नहीं जा रहा है, तो आपने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको भी आप लेवल में कर सकते हो। ठीक है, अब आपका ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें फॉल होता है, अम्ब्रेला हो गया इसलिए, तो आपको सिलने के बाद इसको 1-2 घंटे के लिए टंगा के रखना ही होता है। उसके बाद पिको करनी होती है। यहाँ से ये हमारा प्लाजो इस तरीके से कट हो जाता है, जो कि एक लेवल में आ जाता है। तो चलिए, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा सर्कुलर प्लाजो। इसी को आप बना सकते हो डबल अम्ब्रेला में भी, ये हमने सिखाया है सिंगल अम्ब्रेला में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू। इंसान नाम है उसका,